सिलगांव गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत। पहाड़ियों में बसा ये गांव एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव वाले पहाड़ी पर बने पुराने हवेली के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। हवेली गांव के ऊपर मंडराती हुई एक खंडहर और डर की सूरत दिखाई देती थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली का इतिहास बहुत अंधेरा था। कहते हैं ये एक अमीर जमींदार की थी। उनका अंत बहुत ही भयानक हुआ था। उनका कत्ल हुआ था। लोगों का कहना है कि उनके अपने ही भाई ने करा था। फिर भाई ने भी हवेली के अंदर ही खुदकुशी कर ली थी। गांव वालों का मानना था कि हवेली शापित है। उन दोनों भाइयों की आत्माओं ने उसे अपना बना लिया है। राहुल, सीमा और अजय सिलगांव के नहीं थे। वो तो शहर के रहने वाले थे और यहां बस थोड़ा रोमांच करने आए थे। उन्होंने उस हवेली के बारे में बहुत कहानियां सुनी थी। वे उसे एक्सप्लोर करने की ठान चुके थे। हाँ, ये सब अंधविश्वास है यार। डरने की कोई बात नहीं है। पता नहीं राहुल, मुझे तो ये सब बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। एक असली एडवेंचर। सच कहूं तो मुझे थोड़ा डर जरूर लग रहा है। ये जगह मुझे क्रीपी लगती है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, पेड़ों के बीच एक ठंडी हवा चली। पुराने लोहे के दरवाजे खुल गए, जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हों। अंदर की हवा बहुत भारी थी और सड़ांध से भरी हुई थी। अचानक हवा के एक झोंके ने एक दरवाजे को बंद कर दिया, जिसकी आवाज खामोश घर में गूंज उठी। उनके उत्साह के किनारे पर डर ने जैसे सुई चुभो दी। भाग 5, लाइब्रेरी का राज। वे धूल भरे कमरों को देख रहे थे। हर कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा ठंडा था। लाइब्रेरी में उन्हें एक बुक शेल्फ के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे सालों से उसे किसी ने छुआ तक ना हो। एक मेज पर एक डायरी खुली हुई थी। वो जमींदार की डायरी थी, जो अपने भाई के पागलपन में डूबने की दास्तान से भरी पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर डर और धोखे की बात लिखी थी, और उसके बाद बस खामोशी। भाग 6, फुसफुसाती दीवारें। जैसे ही वे लाइब्रेरी से बाहर निकले, उन्हें आवाजें सुनाई दी। फुसफुसाहट, धीमी और अस्पष्ट, जो दीवारों से ही आ रही थी। आवाजें आर्ग्यू करती हुई लग रही थीं। उनके लहजे में गुस्सा और निराशा थी। दोस्तों ने एक दूसरे को घबराहट से देखा। हवेली उनके चारों ओर जिंदा हो रही थी। भाग 7, भूतिया शीशा। एक बड़े सजे हुए बेडरूम में उन्हें एक शीशा दिखा। जैसे ही उन्होंने उसकी गहराई में देखा, उन्होंने रिफ्लेक्शन में कुछ फिगर्स को हिलते हुए देखा। वे अराउंड घूमे, लेकिन कमरा खाली था। शीशे में दिख रहे फिगर्स गायब हो चुके थे। शीशा छूने में ठंडा था, जैसे कि उसमें से सारी जान निकल गई हो। भाग 8, फंस गए। उनमें घबराहट होने लगी। उन्होंने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे वो गायब था। खिड़कियां बंद थीं। वे फंस गए थे। फुसफुसाहट तेज हो गई। उनके चारों ओर घूमती हुई उनके डर का मजाक उड़ा रही थी। भाग 9, जान बचाकर भागने का प्रयास। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में भागे। बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ रहे थे। हर दरवाजा जो उन्होंने खोला, वो उन्हें एक और अंधेरे और धूल भरे कमरे में ही ले जाता था। तापमान गिर गया। एक हड्डी जमा देने वाली ठंड उनकी हड्डियों में समा रही थी। वे खो गए थे, हवेली की चपेट में फंस गए थे। भाग 10, हवेली का श्राप। अचानक वे सायों से घिरे गए। ठंडे अदृश्य फिगर्स जो खुद दीवारों से ही निकलते हुए प्रतीत हो रहे थे। जमींदार और उसके भाई के भूतिया एपरेशंस उनके सामने आ गए। उनकी आंखें एक ठंडी अलौकिक रोशनी से जल रही थीं। भाग 11, हमेशा के लिए खो गए। दोस्त चिल्लाए और भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। साये उन पर छा गए। उनकी बर्फीली पकड़ से बचना नामुमकिन था। उनकी चीखें हवेली के अंधेरे आगोश में कहीं खो गईं। सिलगांव गांव शांत रहा। प्रेतवाधित हवेली अपने राजों पर पहरा देती रही। राहुल, सीमा और अजय फिर कभी नहीं दिखे। उनकी किस्मत हमेशा के लिए हवेली के श्राप के साथ जुड़ गई।